जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग चैप्टर 3.5 में जो बाकी क्वेश्चंस रह गए थे उसको पूरा करेंगे। तो चलिए देखते हैं उसको। चैप्टर था 3.5 और इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में 1 नंबर जो है इसको देखेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार क्वेश्चंस को देख लीजिए। क्या है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता ए जो 20 दिन भोजन करता है, 1,000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1,180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। लिखेंगे माना कि छात्रावास का नियत व्यय बराबर रुपया x और छात्रावास में तो हो गया। और फिर क्या कहेंगे कि भोजन प्रतिदिन के भोजन का मूल्य और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर रुपया y है। ध्यान दीजिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि यदि कोई लड़का छात्रावास में अगर रहता है, ठीक है ना, तो उसका कुछ किराया होगा जो फिक्स्ड होगा, तो वही नियत किराया है। और लड़का चाहे तो हॉस्टल के मेस में खाना खाए यानी तो बाहर से खाए। तो स्टूडेंट ए जो है वो 20 दिन हॉस्टल में खाना खाता है, तो हॉस्टल को ही, छात्रावास को ही देना पड़ेगा उसको पैसा। तो लिखते हैं प्रश्न से क्या कहा जा रहा है, किसके लिए है, विद्यार्थी ए के लिए। विद्यार्थी ए के लिए क्या होगा कि छात्रावास का नियत व्यय प्लस अगर वो लड़का कितना दिन खाया है खाना, 20 दिन खाना खा रहा है, तो 20 दिनों के भोजन का मूल्य अगर दोनों को प्लस कर दिया जाए, तो उस लड़के को पे करना पड़ रहा है ₹1,000। तो अब हम क्या कहेंगे कि छात्रावास का नियत व्यय तो ₹x है। कितना है? ₹x प्लस, मान लेते हैं अगर वो ₹y के हिसाब से एक दिन भोजन करेगा तो केवल ₹y, अगर 2 दिन करेगा तो 2 गुना y,
ठीक है ना। तो उसी तरह से उसने जो है 20 दिन खाना खाया है, तो ये क्या हो जाएगा 20 गुना वाई और इज इक्वल टू टोटल पैसा हो गया उसका ₹1000। यहाँ से इक्वेशन जो हम लोगों को बन के मिल रहा है x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। इसको कहेंगे इक्वेशन 1। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, और अब चलिए देखते हैं, फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से किसके लिए इस बार बात करेंगे, तो विद्यार्थी बी के लिए, विद्यार्थी बी के लिए, विद्यार्थी बी के लिए अगर हम बात करें, ठीक है। तो विद्यार्थी बी ने कितने दिन खाना खाया है, 26 दिन। तो पहले लिखेंगे छात्रावास, छात्रावास का नियत व्यय, नियत व्यय प्लस में लिखेंगे कि 26 दिनों के, 26 दिनों के भोजन का मूल्य, भोजन का मूल्य बराबर कितना हो गया 11 रुपीज 1180, यानी 1180 रुपए। ठीक है ना। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर कि छात्रावास का नियत व्यय है x रुपया प्लस 26 गुना y बराबर हो गया 1180, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180, और ये बन गया हमारे लिए इक्वेशन 2। तो यहाँ से ये हो गया समीकरण 2। इन्हीं दोनों समीकरणों को क्या करना है, तो हम लोगों को वज्र गुणन वज्र गुणन विधि से इसका हल निकालना है। ठीक है, चलिए इसका हल अगर हम निकालना चाहें तो दोनों ही समीकरणों को पहले इस तरह से लिख लेते हैं, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, ये हो गया इक्वेशन 1, और x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, यहां से हम क्या लिखेंगे, तो a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a1 का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 ही छुपा हुआ है। 1 मल्टीप्लाई करेंगे x में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए ये जो है ये हो गया a1 का वैल्यू 1, फिर है b1 का वैल्यू हो गया 20, और c1 का वैल्यू हो गया 1000, फिर a2 का वैल्यू कहेंगे 1, b2 का वैल्यू हो गया 26, और c2 का वैल्यू हो गया 1180। ठीक है, वज्र गुणन विधि से बनाने के लिए क्या करना होगा, तो लिखना होगा x y, और क्योंकि c1 c2 इक्वल्स टू के इस साइड है तो 1 को क्या लेना होगा, माइनस में 1 लेना होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, तो a1 a2 को कवर कीजिए आप, तो जो दिख रहा है 20 26 और इधर 1000
और 1180, और अब इसको कवर करेंगे, केवल और केवल दोनों साइड से कवर करते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसको कवर करने से जो वैल्यू दिखा वो लिख लिए, अब इसको कवर कीजिए तो क्या दिख रहा है वहां पर 1 1 1 1 1 और फिर 20 26। यहाँ से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे वज्र गुणन विधि से करने के लिए, तो ये हो जाएगा x बाय में पहले 20 मल्टीप्लाई 1180 माइनस 26 मल्टीप्लाई 1000, फिर लिखेंगे इज इक्वल टू y बाय 1000 इंटू 1, 1000 इंटू में 1 माइनस 1180 मल्टीप्लाई में 1 लिखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर लिखेंगे -1 बाय, ये हो गया 1 इंटू 26, और फिर माइनस में 1 इंटू 20, 1 इंटू में 20 हो गया। और इस तरह करने के बाद फिर से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, x बाय 20 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 00, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 प्लस 3 और 2 1 जा 2 माइनस 26,000 इज इक्वल टू y बाय, यहाँ पर हो जाएगा देखिए तो 1000 इंटू में 1 है तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 1180, क्योंकि केवल और केवल 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर हो जाएगा -1 बाय 26 माइनस 20, ठीक है। और फिर से लिखेंगे तो x बाय, इसको अगर आप घटाएं 2600 से तो यहाँ पहले माइनस दे देते हैं, क्योंकि 2600 1000 जो है माइनस में है, बड़ा वैल्यू माइनस में है, इस कारण से माइनस आएगा। और 00 तो इस तरह से होगा, कैरी 1 लेंगे और तब 10 से 6 घटेगा तो 4, और 6 में ये 6 5 बन गया है, 5 में से 3 गया तो 2, और 2 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर y बाय 1180 में से 1000 घटाएंगे तो 180 बचेगा वो भी माइनस में, क्योंकि ये ज्यादा वाला वैल्यू जो है माइनस में है। और यहाँ पर हो जाएगा -1 बाय ओनली 6, 26 में से 20 को आप घटा लेंगे तो कितना बचेगा 6। अब क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे अब या तो ये जब बराबर होगा तभी x का वैल्यू आएगा, और फिर एक बार ये इसके बराबर होगा तो y का वैल्यू आएगा। तो इस तरह से बीच से खींच लेते हैं, और ये हो जाएगा x बाय -2400 इज इक्वल टू -1 बाय 6, और इसको लिख लें y बाय -180 इज इक्वल टू -1 बाय 6, ठीक है। और इतना होने के बाद क्या करेंगे, तो x को अकेला करना है तो x को जो है इधर अकेला ही छोड़ देते हैं, और केवल इसको इधर भेज देते हैं। तो x इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई -2400 बाय 6 हो गया, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और क्या लिखेंगे 6 4 जा 24 और 00, ठीक है ना। तो x का वैल्यू आ गया कितना 400, यहाँ से x का वैल्यू हो गया 400, और यहाँ से
y का वैल्यू जो है कैसे निकलेगा, तो सेम प्रोसेस y इज इक्वल टू -1 इंटू 180, वो भी माइनस में, बाय में 6 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 6 3 जा 18, और एक जीरो है तो एक जीरो हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो गया ₹30। यानी कि देखिए क्या आया कि उसके जो हॉस्टल का किराया है वो 400 पर मंथ है, और एक दिन अगर वो खाना खाता है बच्चा, स्टूडेंट ए और बी एक दिन खाना खाएगा तो उसका 30 रुपये पर डे के हिसाब से भोजन का मूल्य हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा आंसर ये निकल गया। आप इसको बस अरेंज करके लिख देंगे तो आपको जो है कि आंसर मिल गया है। ठीक है, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में एक जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। तो कैसे मानेंगे, माना कि माना कि भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y है। अतः वह भिन्न होगा, क्या होगा, तो x/y होगा। ठीक है ना, अब चलिए कि क्या करते हैं, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न से कहा जा रहा है कि अंश और हर, इधर जो है इस तरह से रहने देते हैं, और क्या कहा जा रहा है कि अगर उस अंश में से हम क्या कर लें, तो एक घटा दें, एक जो है घटा लेते हैं, अंश में से एक को माइनस अगर आप कर दें तो भिन्न जो है क्या प्राप्त हो रहा है, 1/3 मिल रहा है। ठीक है ना, तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि हमारा अंश क्या है, x और -1, और हर तो y है, और y में कोई भी चेंजिंग नहीं लाना है, तो ये हो गया 1/3। इसको इस तरह से घेर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये जो है इस तरह से क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई इंटू में 1 हुआ। ठीक है ना, और ये हम लोगों को इक्वेशन दे रहा है 3x-3 इज इक्वल टू वाई। अगर हम इस y को इस तरफ भेज लें और -3 को उस तरफ भेज दें, तो हमारे पास जो है इक्वेशन मिलेगा 3x-y इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, माइनस प्लस और प्लस माइनस बन जाएगा, और इसको ही हम कहेंगे इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो है हम लोगों को मिल चुका है। फिर दूसरी बार कहा जा रहा है कि पुनः प्रश्न से कहेंगे पुनः प्रश्न से। ठीक है, पुनः प्रश्न से अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि अंश बटे में हर है, बन जाता है कितना, 1/4, 1/4 बन जाता है। 1/4 बनने के लिए क्या करना होगा, तो हर में +8 करना होगा, हर में +8 करना होगा। ठीक है ना, तो जैसे ही हम हर में +8 करते हैं तो हमारा भिन्न 1/4 हो जाता है। अब इसी को कैलकुलेशन अगर हम करें तो अंश x है और हर y +8 है इज इक्वल टू 1/4
4। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ये जो है इधर से आके सॉल्यूशन करें। 4 इंटू में x इज इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस 8 हो जा रहा है, ठीक है ना। और ये वैल्यू जो है हम लोगों को कैसे मिल रहा है, तो 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 4 ऑफ x माइनस में y, क्योंकि y को केवल इधर भेज लेते हैं तो ये बचेगा उधर 8, और ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हम लोगों को मिल चुका है। इन्हीं दोनों समीकरणों को फिर से हम लोग क्या करेंगे, तो वज्र गुणन विधि से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। दोनों ही इक्वेशंस को यहाँ पर लिख लेते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये है इक्वेशन 1, और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू है 8, ये है इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो a1 a2 यहाँ पर लिख लेते हैं। a1 का वैल्यू है 3, b1 का वैल्यू है माइनस हाँ b1 का वैल्यू है -1, और c1 का वैल्यू है 3, और फिर a2 का वैल्यू है 4, b2 का वैल्यू है -1, और c2 का वैल्यू है 8। फिर से आगे बढ़े, और चलिए तो इस तरह से लिखेंगे x y और माइनस में 1। इस तरह से लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, a1 a2 के वैल्यू को ढकेंगे, तो मिलेगा यहाँ पर -1 -1 3 और 8, 3 और 8, और फिर जब c1 c2 को कवर करेंगे तो उधर है 3 4 3 4, और इधर है -1 माइनस में 1। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करें, तो ये हो जाएगा x बाय -1 इंटू में 8, और यहाँ पर माइनस, ये फॉर्मूला से माइनस आ रहा है, और ये -1 इंटू में 3, ठीक है ना। कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा हम लोगों को, और फिर y बाय 3 इंटू 4 माइनस 8 इंटू में 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू -1 बाय, यहाँ पर तो मिडिल ब्रैकेट देना पड़ेगा, 3 इंटू -1, और ये फॉर्मूला का -4 इंटू में -1, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको 4 इंटू -1, और इस तरह से साफ दिख रहा है। अब चलिए, अब जो है इसको क्या लिखेंगे, तो x बाय, ये हो गया -8 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया +3, फिर क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू y बाय 4 3 ज़ा 12 माइनस 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू -1 बाय, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा -3 प्लस में 4, कुछ इस तरह से बन रहा है। अब क्या करेंगे,
x बाई में आया 8 में से 3 गया तो -5 इज इक्वल टू y बाय 24 में से 12 गया तो माइनस में 12 इज इक्वल टू -1 बाय 4 में से 1 गया और 4 प्लस में है -3 है, ठीक है ना। तो प्लस में 1 बचेगा नीचे में। अब क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। एक बार ये इसके बराबर हो जाएगा और एक बार ये इसके बराबर हो जाएगा। तो थोड़ा मिनिमाइज कर ले हम। ये हो गया x बाय -5, यहाँ पर लिखेंगे अब इज इक्वल टू -1 बाय 1, यानी कि x इंटू में 1 इज इक्वल टू -1 इंटू में -5, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया 5, और यहाँ से y बाय -12 इज इक्वल टू -1 बाय 1, और ये जो बनेगा y इंटू में 1 इज इक्वल टू -1 इंटू -12, और ये दोनों ही कट गया। तो y का वैल्यू हो गया कितना 12। इसीलिए अब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर लिख दें, अतः भिन्न बराबर x बटे y बराबर x का वैल्यू कितना है 5 है और y का वैल्यू कितना है 12 है। यही हो गया आंसर, ठीक है। चलिए फिर है 3 नंबर में कहा जा रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, ठीक है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश को 50 अंक प्राप्त होते, ठीक है ना। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो चलिए बनाते हैं इसको। मान लेते हैं, माना कि यश द्वारा दिए गए सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या बराबर x तथा अशुद्ध उत्तर के प्रश्नों की संख्या बराबर y है, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं कि लिखते हैं प्रश्न से पहली बार कहा जा रहा है कि उसने जो है कुल 40 अंक, पहले इधर से लिखें, कैसे है कि सही 3 अंक मिलते, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते, और मान लेते हैं कि 3 अंक मल्टीप्लाई 3 अंक मल्टीप्लाई क्या है सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या। अगर उसने 2 क्वेश्चन सही किया होगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा नंबर। इसीलिए 3 अंक गुना सही प्रश्नों की संख्या को जब हम गुना करेंगे और फिर उसका नंबर कितना कट रहा है, तो 1 उत्तर कट रहा है, तो
एक अंक गुणा करेंगे अशुद्ध उत्तर के प्रश्नों की संख्या को दोनों को मल्टीप्लाई करें और दोनों को ही अगर हम जोड़ दें तो उसको कितना नंबर मिल रहा है? 40 नंबर मिल रहा है। तो 3 अंक और क्वेश्चंस की संख्या कितना माने हैं? x प्लस एक अंक गुना में कितना यहाँ पर जो है प्लस नहीं होगा क्योंकि अशुद्ध जो है उसका क्या होगा तो नंबर कटेगा, ठीक है ना। तो उसके सही प्रश्नों के अंक प्राप्त अंक में से क्या हो जाएगा तो ये जो है कटेगा, नंबर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग उसके अंकों में हो रहा है, ठीक है ना। तो माइनस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 40, यानी कि यहाँ से जो हम लोगों को मिल रहा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो और फिर क्या है लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या कहा जा रहा है कि कितना अंक, सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते उसको, तो क्या लिखेंगे 4 अंक गुणा सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या माइनस निगेटिव मार्किंग है तो प्राप्त अंक में से ही उसका अंक घटेगा, ठीक है ना। और घट कैसे रहा है, अगर आप यहाँ प्लस देंगे तो निगेटिव मार्किंग होने के कारण यहाँ माइनस देना पड़ेगा और ये प्लस इंटू माइनस फिर माइनस ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेम ही बात है, आप यहाँ पर क्या करेंगे माइनस दे दीजिए और 2 अंक कटते हैं तो 2 अंक गुणा क्या करेंगे अशुद्ध उत्तर के प्रश्नों की संख्या और इस बार अगर बढ़ के नंबर आ रहा है और बढ़ के कट भी रहा है फिर भी क्या है तो उसको 50 मार्क्स मिलता, कितना 50 मार्क्स मिलता। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि 4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 50, यानी यहाँ से मिल रहा है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50, ठीक है। और ये हो गया इक्वेशन 2, इसको जो है इस तरह से घेर दीजिए और अब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, इक्वेशन 1 है, और 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50, इक्वेशन ये 2 है। 1 और 2 इक्वेशन लिख लेने के बाद पहले A1 B1 और C1 A1 का वैल्यू हो गया 3 माइनस 1
और ये हो गया 40। फिर लिखेंगे A2 का वैल्यू 4, B2 का वैल्यू माइनस में 2 और C2 का वैल्यू लिखेंगे 50। तो अब यहां से इसका सॉल्यूशन करते हैं इस तरह से। x y और माइनस में 1, ठीक है। और A1 उसको ढकेंगे तो यहाँ दिख रहा है -1 -2 40 50 और इसको कवर करेंगे तो 3 4 -1 -2। अब हम लोग क्या करते हैं, x बाय में -1 इंटू 50 -1 इंटू में 50 और इसको लिखेंगे -2 इंटू में 40, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा y बाय 40 इंटू 3 -50 इंटू में 3। यहाँ पर गलत हो रहा है, 40 इंटू 4 है, 40 इंटू 4 है। और यहाँ पर -1 बाय 3 इंटू में -2 -1 बाय 3 इंटू -2 -4 इंटू में -1। इसको इस तरह से घेर देंगे और x बाय ये हो जाएगा -50 माइनस इंटू माइनस प्लस ना, तो ये हो जाएगा +80 और इज इक्वल टू y बाय 4 4 जा 16 यानी 160 हुआ और ये 5 3 जा 15 इस तरह से हुआ। और ये हो गया -1 बाय 3 2 जा -6 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 जा 4, ठीक है ना। इस तरह से हो करके आ रहा है। और अब जो है ये x बाय 80 में से कितना 50 गया तो प्लस में 30, क्योंकि ये -50 और प्लस में 80 है। ये हो गया y बाय 10, 160 में से 150 घट रहा है और यहाँ पर हो गया -1 बाय -2 और ये दोनों ही माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो यहाँ से अब x बाय 30 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और x इज इक्वल टू हो गया 30/2, केवल इसको जो है उस पार भेज दे रहे हैं, तो ये हो गया 15 टाइम्स में 30 कट जा रहा है 2 से, तो x का वैल्यू हो गया 15 और y बाय 10 इज इक्वल टू 1/2 है और y इज इक्वल टू 10/2 हो रहा है। 2 5 जा 10 यानी y का वैल्यू कितना आ गया 5। तो अब हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस वाई। क्वेश्चंस का तो नंबर x और y ही है,
और x का वैल्यू है कितना 15 और y का वैल्यू है 5, तो हो गया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 आंसर। ठीक है, चलिए। फोर्थ क्वेश्चन है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है, 100 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ही ए और बी बिंदु कहा जा रहा है कि स्थित है। ठीक है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, और यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, माना कि कार ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और B की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है इतना मानते ही अब जो इसमें कहा गया है कि इस तरह से ले लेते हैं, और दो स्थान है A है और यहाँ पर B ले लेते हैं, यहाँ पर B, और एक स्थान और P ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, P। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है कि कार A जो है, ये कार A स्थान जो है क्या कहा जा रहा है कि A और B दो स्थान है और एक कार A से चलना शुरू करती है, तो A से जो कार चल रही होगी, तो कार A की चाल, मान लेते हैं कि कार जो है A से जो चल रहा है उसका नाम A है, और जो कार B स्थान से चल रहा है उसका नाम B है। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या करेंगे कि इसका जो स्पीड है, ये जो स्पीड है ये है x किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से जो कार इस ओर चलती है, मान लेते हैं ये कार इस ओर चल रही है और एक कार जो है इस ओर चल रही है, और इसका जो s2 है, स्पीड इसको s2 कह देते हैं, और ये y किलोमीटर प्रति घंटा है। और मान लेते हैं कि दोनों कहाँ पर मिल रहा है, तो इस P जगह पर मिल रहा है। ठीक है ना, तो लिखेंगे कि ये जो है, ये कार यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, कहाँ से, ए से P पर पहुंच रहा है, तो A से P तक का दूरी अगर तय किया गया है तो AP, और ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय कर रहा है तो BP। ठीक है ना, अगर उसका हम माइनस कर दें इसमें से, इस टोटल डिस्टेंस में से घटा दें, तो बचेगा क्या, AB। क्या बचेगा, AB बचेगा। ठीक है ना, और हम लोग को पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। तो चाल हम लोगों को दिया हुआ है कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने समय में यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है, 5 घंटे में। कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो ये हो जाएगा x इंटू 5, और माइनस ये हो जाएगा y इंटू में 5 घंटे में, y स्पीड से 5 घंटे में पहुंच रहा है, और टोटल जो डिस्टेंस, क्योंकि ये जो x इंटू 5 निकल रहा है वो दूरी निकल रहा है, तो दूरी कितना है AB का, टोटल 100 है। कितना है, इन दोनों के बीच का दूरी जो है कितना है, 100 के बराबर हो गया वहां पर। ठीक है ना, तो ये हो गया कितना, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, और यहाँ से अगर हम करें
कि 5 को कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 है, और ये कट जाएगा 5 से 20 टाइम्स में। तो पहला इक्वेशन मिल गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 20। तो ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन 1। अब फिर बात करते हैं कि दूसरा कंडीशन कहा जा रहा है कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, ठीक है ना। और एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है, 100 किलोमीटर ए कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि वे दोनों कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहा है, इस तरह से और इस तरह से ले लेते हैं और बीच में P पॉइंट कहीं पर ले लेते हैं, ये A है ये B है, ठीक है ना। तो ये इधर से चलना प्रारंभ करे और ये इधर से चलना प्रारंभ करे तो कहाँ पर मिलेगा, इस जगह पर, ठीक है ना। तो अब हम लोग कहेंगे AP प्लस इधर से BP इज इक्वल टू AB, ठीक है ना। और ये हो जाएगा कि इस दौरान भी 100 ही किलोमीटर चला रहेगा, ठीक है। और कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, एक ही समय पर। तो एक समय है अगर, तो क्या करेंगे, x इंटू 1 प्लस वाई इंटू में 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। और ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन 2, ठीक है ना। तो दोनों ही इक्वेशन हम लोगों को मिल चुका है और इन दोनों ही इक्वेशन को क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे, देखें। ठीक है। तो दोनों ही इक्वेशन सही आया है और अब क्या करना है, केवल इसको वज्र गुणन विधि से हल कर देना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये हो गया इक्वेशन 1। और x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 100, ये हो गया इक्वेशन 2। तो a1 a2 का वैल्यू कितना कितना दिया हुआ है, 1 1। और b1 b2 का वैल्यू दिया हुआ है -1 प्लस में 1। और c1 c2 का वैल्यू दिया हुआ है 20 और 100, 20 और 100। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन अगर हम करते हैं, x y और ये माइनस में 1, तो ये हो जाएगा -1 1 20 100। और इसको कवर करेंगे और वो दिख रहा है 1 1 -1 और 1, ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं x बाय -1 इंटू में 100 -1 इंटू 20 इक्वल्स टू y बाय 20 इंटू 1, ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा। तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 1 माइनस 100 इंटू में 1 और इक्वल्स टू -1 बाय 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू में 1, ठीक है। फिर है x बाय, ये हो जाएगा -100 और ये हो जाएगा -20 इज इक्वल टू y बाय, ये हो जाएगा 20 माइनस कितना
100, ठीक है। और ये हो गया -1 बाय ये माइनस प्लस, तो ये हो गया 1+1। और इस तरह से ये मिलेगा x/-120, दोनों ही माइनस में है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया y/100 में से 20 गया तो -80 इज इक्वल टू -1/2 हो गया। और अब हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इसको, इससे कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू x/-120 इज इक्वल टू -1/2। और ये हो गया x इज इक्वल टू -1 इंटू -120/2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 6 12, इसका मतलब x का वैल्यू 60, ठीक है ना। तो x का वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर है स्पीड उसका। और दूसरा है कि कार बी जो है y/-80 इज इक्वल टू -1/2, और y इज इक्वल टू हो गया -1 मल्टीप्लाई -80/2, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों ही प्लस हो जाएगा। और फिर 2 से 40 टाइम्स में 80 कट जाएगा, तो y का वैल्यू हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों ही आंसर सही है, ठीक है ना। आंसर क्या क्या है, u का, यानी ये इसमें जो है u माना गया है, तो x का वैल्यू 60 किलोमीटर है और y का वैल्यू 40 किलोमीटर, दोनों ही सही है, ठीक है ना। चलिए फिर है एक लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। देखिए क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं, यानी आपसे कहा जा रहा है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, माना कि आयत की लंबाई बराबर, लंबाई को लेंथ बोलते हैं तो L मान लेते हैं, L, और आयत की चौड़ाई को B बोलते हैं, यानी ब्रेथ, तो B मान लेते हैं, B है, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि आयत जो है, ये मान लेते हैं ये एक आयत है हमारे पास, ये एक आयत है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि प्रश्न से कहा जा रहा है, प्रश्न से यहाँ तक ये लंबाई है ना, यानी कि इसको क्या मान लेते हैं, माने हैं L, और इसको जो है यहाँ से यहाँ तक B है, ठीक है ना। और यहाँ कह देते हैं कि क्षेत्रफल है, ये जो अंदर में है ये क्षेत्रफल है। तो क्या कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, यानी कि इसका क्षेत्रफल L इंटू B हो जाएगा ना, वर्ग का, ये आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो L इंटू बी हो गया, वो जो है 9 इकाई घट जाएगा, L इंटू बी -9 हो जाएगा। कब, जब लंबाई 5 इकाई कम कर देते हैं, यानी L-5 कर देते हैं लंबाई को, लंबाई से 5 घटा लेते हैं,
और चौड़ाई से, इसको लिख दें, चौड़ाई जो है बराबर क्या है, तो चौड़ाई से हम लोग क्या कर लेते हैं, घटाते नहीं है, चौड़ाई में 3 इकाई जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा b+3। ठीक है ना। तो ऐसा कुछ कहा गया आपसे कि प्रश्न से कहा गया आयत का क्षेत्रफल प्लस, नहीं, 9 इकाई घट जाएगा, 9 इकाई घट जाएगा कब, जब उसके लंबाई में से हम 5 घटा लेते हैं, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना, इस तरह से पहले लिख दें, आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्र आयत का क्षे- हे, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई। तो लंबाई, क्षेत्रफल क्या हो गया है, LB-9, और लंबाई क्या है, L-5, और इंटू में चौड़ाई क्या है, तो B+3 है। तो इसको अब अभी हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो कुछ इस तरह से मिलेगा, LB-9 इज इक्वल टू, ये L इंटू बी होगा, LB+3, ये जो है 3 इंटू L क्या हो जाएगा, 3L, ये फिर -5B, और ये हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -5×3=15। ठीक है ना। और इस तरह से होने के बाद दोनों ही तरफ LB है, अगर इसको उस तरफ लेकर जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा ना, क्योंकि ये प्लस है, तो इक्वल टू के दोनों तरफ अगर सेम वैल्यू और सेम साइन के साथ हो तो उसको हम लोग काट सकते हैं। तो इस तरह से ये कट गया, और अब बच रहा है क्या, कि 3 इस तरफ बच रहा है, -9 इज इक्वल टू 3L-5B। इस 15 को हम क्या चाह रहे हैं कि इस तरफ ले आए, तो ये बन जाएगा प्लस में 15, ये जो 15 है, ये जो 15 है माइनस में, वो इक्वल्स टू के इस तरफ आ जाए तो क्या बन जाएगा, प्लस में 15 बन जाएगा, और इस तरफ से क्या आंसर मिलेगा हम लोगों को, तो 15 में से 9 घटाते हैं तो 6 प्लस में आएगा, और 3L-5B। ठीक है ना। इसको अरेंज करके अगर हम लोग लिखते हैं तो कुछ इस तरह से वैल्यू आएगा कि 3L-5B इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1 हो गया। और फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, फिर लिखेंगे फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से क्या कहा जा रहा है कि, फिर से रेक्टेंगल अगर हम ले लें, दूसरी बार कहा जा रहा है कि लंबाई में L में हमको क्या करना है, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, तो लंबाई इज इक्वल टू L+3, और चौड़ाई जो है, चौड़ाई इज इक्वल टू B+2 कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल में क्या बदलाव आ रहा है, क्षेत्रफल LB प्लस में 67 हो जा रहा है, LB प्लस में 67। ठीक है ना। और इस तरह होने के बाद फिर से वही लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा में
चौड़ाई, और इस बार क्षेत्रफल क्या बना है, एल बी प्लस 67 इज इक्वल टू एल प्लस 3 इंटू बी प्लस 2। ठीक है, और अब इसको हम लोग कैलकुलेट करें, एल बी प्लस 67 इज इक्वल टू, फिर से वही काम, एल बी ये हो गया एल बी और प्लस में 2l, फिर ये हो जाएगा प्लस में 3b और प्लस 3 टू जा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, और दोनों ही तरफ से ये एल बी कैंसिल हो जाएगा, सेम साइन है। अगर उसको आप इस तरफ लेके जाते हैं तो माइनस में बनेगा, एल बी माइनस एल बी 0 हो जाएगा, तो उसको इस तरह से काट दिया जाता है। इस तरफ बचा 67, इस 6 को हम क्या चाह रहे हैं, इस तरफ ले आते हैं, तो इस तरफ प्लस में है, ये हो जाएगा माइनस में 6, ये होगा 2l प्लस 3b, और इसको अगर हम सही से अरेंज कर लें तो ये बनेगा 61 इज इक्वल टू 2l प्लस 3b, यानी इसको लिखेंगे 2l प्लस 3b इज इक्वल टू 61। इक्वेशन हो गया हमारे लिए 2। दोनों ही इक्वेशन हम लोगों को मिल चुका है, और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे वज्र गुणन विधि से। ठीक है, तो दोनों ही इक्वेशंस को क्या करते हैं, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन था 3l माइनस 5b, 3l माइनस 5b इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1। और इक्वेशन जो 2 है, इक्वेशन 2 है 2l प्लस 3b इज इक्वल टू 61, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है ना, अब जो है यहाँ पर क्या देख रहे हैं, a1 का वैल्यू है a1 का वैल्यू है 3, b1 का वैल्यू है माइनस में 5, और c1 का वैल्यू है 6। फिर क्या करेंगे, b1 का वैल्यू है 2, b2 का वैल्यू है 3 और c2 का वैल्यू है 61। तो x y माइनस में 1, तो अब क्या करेंगे, इसको ढकने के बाद जो भी इधर दिख रहा है, -5 3 6 61, और इस C1 C2 को ढकेंगे तो उधर दिख रहा है 3 2 -5 और यहाँ पर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x बाय में, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो -5 इंटू में 61 माइनस 3 इंटू में 6 इज इक्वल टू y बाय, ये इस तरह से होगा और ये इस तरह से हो रहा है, इस तरह से, फिर ये इस तरह से और ये इस तरह से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये जो है ऊपर नीचे होगा। तो 6 इंटू 2 माइनस 61 इंटू में 3 इज इक्वल टू -1 बाय 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू -5, ये हो गया इस तरह से। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बाय 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, यानी -305 माइनस में कितना हो गया, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, और यहाँ पर हो गया y बाय 12 माइनस 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और यहाँ पर -1 बाय 3 3 जा 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 5 2 जा 10। ठीक है, तो ये मिल रहा है हम लोगों को x बाय में
8 + 5 13 का 3 कैरी 1 1 + 1 2 और ये हो गया 3 माइनस में इज इक्वल टू y बाय 183 में से आपको क्या करना है 12 घटाना है, तो 3 में से 2 गया तो 1, ये 7 और ये 1 और यहाँ पर -1/10 + 1 10 + 9 19। अब जो है इसी को छोटा करके यहाँ लिख दे, तो लिखेंगे अब x बाय -323 इज इक्वल टू -1/19 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा x इज इक्वल टू -1 × -323 बाय में 19 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस और यहाँ पर जो है 19 1 जा 19, कैलकुलेशन कहाँ करे, यहाँ पर कर लेते हैं। 19 से 323 को 19 1 जा 19 और ये हो गया 12 में से 9 गया तो 3 और यहाँ पर बच गया 1 और 19 7 जा 133। तो ये जो है देखिए तो 17 टाइम्स में कट रहा है, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 17। अब इसको मिटा दे, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे y बाय 171 इज इक्वल टू, ये जो है माइनस में है क्योंकि 83 माइनस है ना, -1/19 और ये हो गया y इज इक्वल टू -171/19 और 19 9 जा ये दोनों माइनस माइनस प्लस और ये 9 टाइम्स में कट गया तो y का वैल्यू कितना आ गया 9, ठीक है ना। और इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है समाप्त होता है और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतः लंबाई बराबर कितना निकला, लंबाई L ओ एक्स वाई, ये जो हमारा है इसको हम लोगों ने L माना था, y को b माना था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कहेंगे कि L हमारे लिए x है और y हमारे लिए b है, ठीक है ना। तो लेंथ इज इक्वल टू निकल गया 17 और ब्रेथ इज इक्वल टू यानी कि चौड़ाई जो है निकल गया 9 इकाई, ठीक है ना, 9 इकाई और ये दोनों ही आंसर आ चुका है हम लोगों का। और आगे के क्लास में मिलते हैं फिर से आप लोगों से, तब तक आप लोग जो है इसको बनाइए और इसको जो है बार बार बना करके क्या करेंगे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।